आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात, होगी एक रिपोर्ट पेरिस पैरालंपिक पर, और जानेंगे एकीकृत पेंशन योजना के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ संवाद किया। श्री मोदी ने युवाओं से सक्रिय राजनीति में आने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं के राजनीति में आने से कई समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिल सकती है। इस विषय पर मुझे देश भर के युवाओं के पत्र भी मिले हैं। लोगों ने मुझे कई तरह के सुझाव भी भेजे हैं। कुछ युवाओं ने लिखा है कि उनके लिए वाकई अकल्पनीय है। कुछ युवाओं ने लिखा कि उनके पास जमीनी स्तर पर काम करने का अच्छा अनुभव है, इसलिए वे लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मददगार बन सकते हैं। कुछ युवाओं ने ये भी लिखा कि परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन कर देती है। कुछ युवाओं ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से हमारे लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि अब ऐसे युवा जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वे भी राजनीति में आगे आ सकेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से कैच द रेन मूवमेंट और एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। मैं आप सभी से बारिश के इस मौसम में सावधानी बरतने के साथ ही कैच द रेन मूवमेंट का हिस्सा बनने का भी आग्रह दोहराऊंगा। मैं आप सभी को एक पेड़ मां के नाम अभियान की याद दिलाना चाहूंगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और दूसरों से भी इसका आग्रह करें। श्री मोदी ने फिटनेस के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि फिट रहने के लिए लोगों को अपने खान पान और रहन सहन पर ध्यान देना चाहिए। हम सबके जीवन में फिटनेस का बहुत महत्व है। फिट रहने के लिए हमें अपने खान पान, रहन सहन सब पर ध्यान देना होता है। लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए ही फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। स्वस्थ रहने के लिए आज हर आयु, हर वर्ग के लोग योग को अपना रहे हैं। लोग अपनी थाली में अब सुपर फूड मिलेट्स यानी श्री अन्न को जगह देने लगे हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य यही है कि हर परिवार स्वस्थ हो। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेरिस में शुरू हो रहे पैरालंपिक खेलों में भारतीय एथलीट और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की अपील की। पेरिस में पैरालंपिक शुरू हो रहे हैं। हमारे दिव्यांग भाई बहन वहां पहुंचे हैं। 140 करोड़ भारतीय अपने एथलीट और खिलाड़ियों को चीयर कर रहे हैं। आप भी #cheer4Bharat के साथ अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दीजिए। पेरिस पैरालंपिक की आज से शुरुआत हो रही है। खेल प्रतियोगिताएं कल से शुरू होंगी। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 19 मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की थी। ऐसे में इस बार उम्मीद इससे आगे निकलने की है। इस बार भारतीय दल में 84 खिलाड़ी शामिल हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा दल है। एक रिपोर्ट। ओलंपिक के बाद अब नजर पैरालंपिक पर है, जहां भारतीय पैरा एथलीटों से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। पैरा तीरंदाजी में सबसे बड़ा नाम शीतल देवी रहने वाली हैं। शीतल देवी का ये पहला पैरालंपिक है। शीतल ने पिछले साल पैरा एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण समेत 3 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। वहीं पैरालंपिक की बात हो और सुमित अंतिल का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सुमित ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ऐसे में उनसे एक बार फिर उसी प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद रहेगी। सुमित 3 बार विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं और एक बार फिर इस कड़ी में खुद को आगे रखने के लिए तैयार रहेंगे। अवनी लेखरा पैरा निशानेबाजी में बड़ा नाम है। इन्होंने पिछले पैरा एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर तहलका मचा दिया था।
ऐसे में अवनी से पेरिस पैरालंपिक में भी अचूक निशाना लगाने की उम्मीद रहेगी। पैरा बैडमिंटन में सुहास यतिराज के बगैर बात पूरी नहीं हो सकती। टोक्यो पैरालंपिक में इस खिलाड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया था। ऐसे में इस बार कहीं न कहीं उनसे पदक के रंग को बदलने की हसरतें परवान चढ़ती नजर आएंगी, जिसे ये खिलाड़ी अपने उम्दा खेल से पूरा करने की कोशिश में रहेगा। सुयश यादव की बात करें तो ये पैरा तैराक टोक्यो ओलंपिक में 5वें स्थान पर रहा था। हालांकि पिछले साल चीन में हुए पैरा एशियाई खेलों में इस तैराक ने अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया था। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन की गारंटी दी गई है। यह राशि सेवानिवृत्ति के पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन की 50% होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद इस पेंशन को पाने के हकदार होंगे। न्यूनतम 10 वर्ष की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त होने पर कम से कम 10,000 रुपए पेंशन की गारंटी होगी। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी। इसके अलावा कर्मचारी के निधन के बाद परिवार को 60% पेंशन मिलेगा। सुनिश्चित पेंशन, परिवार पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर महंगाई भत्ता भी देय होगा, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगा। सेवानिवृत्ति पर उपादान यानी ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त राशि का भुगतान भी किया जाएगा। यह योजना अगले वर्ष की 1 अप्रैल से लागू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से खालिद रशीद। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और वाचन अभिषेक दास, ध्वनि अंकन कुमार अभिषेक और प्रस्तुति धर्मेंद्र कुमार राय।